नमस्ते। आज हम आगे पढ़ते हैं पारिवारिक वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण पढ़ा और इस वीडियो में हम विश्व की भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए, पारिवारिक वर्गीकरण को वंशानुक्रम, वंशानुकालक्रमिक, कुलात्मक और ऐतिहासिक वर्गीकरण भी बोला जाता है। अब वंशानुक्रम वर्गीकरण बोलने का क्या अर्थ है? जैसे ये एक वंश है और इससे 3 वंश निकले, 3 पीढ़ियाँ निकली। इसके आगे इसके 4, इससे 2 या इससे 3, 4 जितने भी हैं, तो ये जितने भी आगे वंश बढ़ता चला जाएगा, जितनी भी आगे भाषाएं बनती चली जाएंगी, वो सभी एक ही परिवार की कहलाएंगी, क्योंकि ये सभी जो हैं एक मूल भाषा से निकली है। तो इन सभी को एक ही परिवार के अंतर्गत रखा जाएगा, एक ही वंश के अंतर्गत रखा जाएगा। इसलिए पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक और ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास ही है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पारिवारिक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो ये इतिहास के आधार पर किया जाता है। जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने देखा कि हमारे पहले किस तरह की भाषा प्रयोग में लाई जाती थी, उसके बाद कौन कौन सी भाषाएं उससे निकली हैं, उसके बाद कौन सी भाषाएं आई। तो इस तरह से इन आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। लेकिन पारिवारिक वर्गीकरण में विद्वानों में कई सारे मतभेद हैं। हमारे जो भोलानाथ तिवारी हैं और विल्हेम फोन हुम्बोल्ट, इन्होंने 13 भाषा परिवार माने हैं, लेकिन जो फ्रीडरिश म्यूलर हैं उन्होंने 100 भाषा परिवार माने हैं। लेकिन सभी विद्वानों के मत के अनुसार निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक भूखंड और 18 भाषा परिवार को मान्यता दी गई है, जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। 4 भौगोलिक भूखंड और उनके अंतर्गत आने वाले 18 भाषा परिवार। तो पहला भौगोलिक भूखंड है यहाँ पर यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया भूखंड के अंतर्गत जितने भी भाषा परिवार हैं, जो भाषाएं बोली जाती हैं, वो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला भाषा परिवार है भारोपीय परिवार। इस एक परिवार के अंतर्गत कई सारी भाषाएं, कई सारी बोलियां, कई सारी उपबोलियां हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ परिवार का नाम जानते हैं। यूरेशिया के अंतर्गत जो परिवार आते हैं, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुशस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, चीनी परिवार, अत्युत्तरी परिवार, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार। इनमें से भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, इनके बारे में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ये किस भूखंड के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका भूखंड में 3 परिवार प्रचलित है। पहला है सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होते तोत बुशमैनी परिवार। ये 3 भाषा परिवार अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे हम अगले 2 भूखंड और उनके परिवारों के बारे में पढ़ते हैं। आइए अब इसके आगे के हम 2 भूखंडों के बारे में जानते हैं, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत आने वाले जो 4 भाषा परिवार हैं वो हैं मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। ये चारों परिवार प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा चौथा भूखंड है वो है अमेरिका भूखंड और इसके अंतर्गत जो भाषा परिवार है अमेरिकी भाषा परिवार। अब आपने देखा हमारे विश्व की भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है, उन्हें पहले 4 भौगोलिक आधारों पर बांटा गया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। और इन्हीं चारों भूखंडों के अंतर्गत आने वाले जो भाषा परिवार हैं उनको बांटा गया। हमारे यहाँ हिंदी भाषा पढ़ने के लिए 2 भाषा परिवारों के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार, जिससे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अगली वीडियो में हम इन दोनों परिवारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक बने रहें इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।